Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. Today's topic is different features of screener. Screener बहुत commonly यूज करा जाता है for fundamental analysis. हो सकता है कि आपको इन फीचर्स के बारे में पहले से ही पता हो या हो सकता है ना पता हो. So stay tuned. सबसे पहले आप गूगल करें स्क्रीनर. जब आप गूगल करते हैं तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है. आपको ऑप्शन आ रही होगी लॉगिन की, उस पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद रजिस्टर करें यूजिंग जीमेल. अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन होगा. ऊपर राइट साइड पर आपको ऑप्शंस आ रही होंगी. मार्केट डाटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड अपकमिंग रिजल्ट्स. सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट डाटा. जब आप मार्केट डाटा पर क्लिक करते हैं फिर आपको ऑप्शंस आती हैं मार्केट डाटा, लेटेस्ट ट्रेड्स एंड कॉर्पोरेट एक्शंस. मार्केट डाटा में फर्स्ट ऑप्शन है अनाउंसमेंट. अगर आप अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो सारी अनाउंसमेंट्स जो कंपनी ने करी हैं वो सारी शो होंगी. अगर आप रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको जो कंपनीज ने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करे हैं वो सारी कंपनीज शो होंगी. आप अनाउंसमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग एनी कीवर्ड. सपोज आप जानना चाहते हैं कि कहीं ऑडिटर ने रिजाइन तो नहीं करा तो आप टाइप करते हैं ऑडिटर्स रेजिग्नेशन. तो जिन कंपनीज में ऑडिटर ने रिजाइन करा है वो सारी कंपनीज आपको नीचे शो होंगी. आपको आरएम टेक शो हो रहा होगा जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन करा है. वैसे ही पास्ट में जिन कंपनीज में ऑडिटर ने रिजाइन करा है वो सारी शो हो रही होंगी. आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं जैसे कि कैपेक्स. अगर आप कैपेक्स सर्च करते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन सी कंपनीज ने कैपेक्स करा है या करने का सोच रहे हैं. जैसे वर्धमान टेक्सटाइल शो हो रहा है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है ऑफ कैपेक्स. आप इसे ओपन भी कर सकते हैं. ओपन करने के बाद पता चल रहा है कि ये कैपेक्स है रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ वेरियस मशीन्स इन स्पिनिंग यूनिट्स. नीचे एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं कीवर्ड्स जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि मर्जर्स, डीमर्जर्स, कैपेसिटी, एक्सपेंशन, रेजिग्नेशन, वार्निंग, अप्रूवल्स एंड अवार्ड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा. अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी या उन कंपनीज में जो वाटर ट्रीटमेंट करती हैं या कोई भी ऐसा थीम जो आपको लगता है जिसका फ्यूचर है उसे आप सर्च कर सकते हैं. आप सर्च कर सकते हैं सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा. बस आपको पता होना चाहिए कि आप सर्च क्या करना चाहते हैं. जो आपने फिल्टर लगाए थे वो आप एट अ टाइम सिर्फ 2 फिल्टर लगा सकते हैं. अगर आप कोई और फिल्टर लगाना चाहते हैं पहले आपको जो फिल्टर आपने लगाए हुए हैं उन्हें डिलीट करना होगा. आप इन फिल्टर को डिलीट एंड एडिट दोनों कर सकते हैं. जैसे यहाँ आपको शो हो रहा होगा ऑप्शन डिलीट. अगर इस पर क्लिक करें कंफर्म डिलीट. इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है. आप अलर्ट सेट कर सकते हैं. कैसे? सपोज आप कीवर्ड डालते हैं मर्जर एंड डीमर्जर. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनीज के डीमर्जर, मर्जर, एक्विजिशन हुए हैं वो कंपनीज आपको शो होंगी. आपको राइट साइड पर ऑप्शन आ रही होगी एड अलर्ट. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी कंपनी अगर एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर की अनाउंसमेंट करते हैं तो आपको ईमेल आएगी.
मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ईमेल पर ही आ जाएगा। इतना अच्छा फीचर है ना? अगर आप बैक जाते हैं तो मार्केट डाटा में आपको सेकंड ऑप्शन आ रही होगी, कॉन कॉल्स। मैंने वीडियो भी अपलोड करी हुई है कि कॉन कॉल्स क्या होते हैं, कैसे रीड करते हैं, आपको क्या पता चलता है इनसे, एक्सेट्रा। जो लेटेस्ट कॉन कॉल्स हुई हैं वो यहाँ आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपकमिंग कॉन कॉल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन कंपनीज की कॉन कॉल होने वाली है, किस दिन होगी और किस टाइम पर होगी। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये आप अटेंड भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स पर आपको पता चलेगा जिन कंपनीज ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करी हैं। फिफ्थ ऑप्शन है अपकमिंग आईपीओस। इसमें पता चलेगा किन कंपनीज के आईपीओस आने वाले हैं। फिर नीचे आपको लेटेस्ट ट्रेड्स ऑप्शन आएगी। लेटेस्ट ट्रेड्स इंक्लूड बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स, इनसाइडर ट्रेड्स एक्सेट्रा। ये वो ट्रेड्स हैं जो ह्यूज क्वांटिटी के हो रहे हैं, ह्यूज अमाउंट के हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा किन कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कौन कर रहा है। जैसे कि बल्क डील्स वो होती हैं जिसमें एटलीस्ट 0.5% ऑफ लिस्टेड शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होती है। आप इसे भी फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय योर वॉच लिस्ट। अगर आपने वॉच लिस्ट बनाई हुई है तो आप इन कोर वॉच लिस्ट पर क्लिक करें कि आप चेक कर सकते हैं। या बाय ट्रेड टाइप, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, मतलब जो सेम ट्रेडिंग डे में बाय एंड सेल करते हैं। और क्लिक कर सकते हैं एक्सक्लूड इंट्राडे ट्रेडिंग। नीचे आपको ऑप्शन आ रही होगी कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब जो कंपनीज ने बोनस डिक्लेयर करा, राइट इशू, डिविडेंड, बायबैक, स्टॉक स्प्लिट एक्सेट्रा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। सपोज आप क्लिक करते हैं बोनस पर। इसमें पता चलेगा कि किन कंपनीज ने बोनस डिक्लेयर करा, जैसे संगम फिनसर्व। इनकी एक्स डेट है 7 Feb 2025 और इनको एक शेयर के बदले 4 शेयर मिलेंगे। अगर आप डैशबोर्ड पर वापस आते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको शो हो रही होगी क्वार्टरली रिजल्ट्स। फिलहाल कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। अगर ग्रीन है मतलब अच्छे आए हैं और अगर रेड है मतलब बुरे आए हैं। ग्रीन आए हैं मतलब ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर का क्या मतलब है कि दिसंबर 2024 क्वार्टर को कंपेयर करा जा रहा है विद दिसंबर 2023 क्वार्टर, मतलब Q3 ऑफ दिस ईयर विद लास्ट ईयर Q3 रिजल्ट्स। आप इन्हें भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप। सपोज आप सिर्फ उन कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जिनकी मार्केट कैप है मोर देन 5,000 करोड़। आप ये फिल्टर लगा सकते हैं। आप फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय लेटेस्ट सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर, टर्न अराउंड के बेसिस पर, पीई रेशियो के बेसिस पर, बाय एक्सचेंज या वॉच लिस्ट के बेसिस पर। अगर आप वापस डैशबोर्ड पर जाते हैं तो थर्ड ऑप्शन आ रही होगी अपकमिंग रिजल्ट्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा किन कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं और किस डेट को आएंगे। आपको करंटली वॉच लिस्ट में शो हो रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, बंसल वायर इंडस्ट्रीज। पहले तो ये रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐड करे गए हैं। इनको कैसे ऐड करा गया है इन वॉच लिस्ट, आपको ऊपर शो हो रहा होगा कोर वॉच लिस्ट। आप उस पर क्लिक करें।
आप ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। सपोज आप ऐड करना चाहते हैं आईटीसी को, तो आप टाइप करें आईटीसी और उसे ऐड करें। अगर आपकी एक्सेल शीट बनी हुई है, आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ, जिससे आप उन कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा वे है जिससे आप ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। सपोज आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, सपोज आप एनालाइज कर रहे हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस को आप सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको राइट साइड फॉलो ऑप्शन आ रही होगी, उस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अगर फ्यूचर में इन्फोसिस कोई अनाउंसमेंट करती है या कोई फाइलिंग्स करती है तो आपको डैशबोर्ड पर शो होगा। और जब भी आपके पास टाइम हो तो जिन कंपनीज को आपने वॉच लिस्ट में ऐड करा हुआ है उनकी आप अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं एक ही जगह। वापस से हम जाते हैं इन्फोसिस पर। आपको अबाउट की पॉइंट्स शो हो रहे होंगे। अगर आप की पॉइंट्स को रीड करें तो आपको कंपनी के बारे में पता चलता है। जैसे इन्फोसिस के बारे में आपको क्या पता चलता है कि 57% ऑफ रेवेन्यू इनका आता है डिजिटल सर्विसेज से, 43% कोड सर्विसेज से, इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, एक्सेट्रा। ये सब आप रीड कर सकते हैं। स्क्रीनर पर सारी कंपनीज के की नोट्स होते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत बार हम कंपनी के बारे में कुछ रीड करते हैं बट उसे बाद में भूल जाते हैं। यहाँ स्क्रीनर पर आपके पास ऑप्शन है नोटबुक की। नोटबुक राइट साइड पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं हुआ। सपोज आपको पता चलता है कि इन्फोसिस कैपेक्स कर रही है 4000 करोड़ का, तो आप यहाँ लिखे कैपेक्स 4000। आपने लिख दिया, ये क्या है प्लस पॉइंट, तो आप क्लिक कर सकते हैं ऐड बुल्स। और वही अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव पता चलता है तो आप वो नेगेटिव लिखें और ऐड करें बियर्स। ये हमेशा सेव रहेगा। इन फ्यूचर आप कभी भी लॉग इन करते हैं या नोटबुक में आप रीड कर सकते हैं सारे पॉइंट्स। अब हम देखते हैं चार्ट। आपको चार्ट पर पीई रेशियो शो हो रहा होगा। ये जो ब्लू है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर के बदले कंपनी कितना अर्न कर रही है। इन्फोसिस के केस में ईपीएस की लीनियर लाइन है, मतलब ईपीएस ग्रो कर रहा है। इन्फोसिस का एवरेज पीई रेशियो है 28 और अगर आप करंटली देखें तो इसका पीई रेशियो है 28.2। मतलब इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है नियर इट्स एवरेज पीई रेशियो। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी क्या ट्रेड कर रही है, अबव इट्स एवरेज पीई रेशियो और बिलो एवरेज पीई रेशियो। यहाँ भी बहुत एक अच्छा फीचर है ऐड करने का अलर्ट। आपको चार्ट्स में टॉप राइट पर अलर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करें आप ऐड कर सकते हैं अलर्ट। आप फ्री वर्जन में मैक्सिमम 4 अलर्ट सेट कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि अलर्ट विल बी सेंट वंस अ डे। ये अलर्ट आपको ईमेल पर आएगा। जैसे आप सेट करते हैं अलर्ट, जैसे आप सेट कर देते हैं जैसे पीई रेशियो फॉल्स टू 20, तो जब भी पीई रेशियो 20 हो जाएगी या उससे कम तो आपको ईमेल आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि प्राइस फॉल्स टू 1500, 1600। 50 डे मूविंग एवरेज का मतलब है कि लास्ट 50 डेज का प्राइस का एवरेज। हर दिन के लास्ट 50 डेज का प्राइस का एवरेज करा जाता है और इससे लाइन बनती है 50 डे मूविंग एवरेज की। वैसे ही 200
डे मूविंग एवरेज। यहाँ 200 डेज के प्राइसेस का एवरेज करा जाता है। जब 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन कट करती है, 200 डे मूविंग एवरेज को कट करती है और 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर होती है देन 200 डे मूविंग एवरेज, तो उसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ये बाय का सिग्नल माना जाता है। और वही जब 50 डे मूविंग एवरेज कट करती है 200 डे मूविंग एवरेज को कट करने के बाद वो नीचे जाती है देन 200 डे मूविंग एवरेज, और तब वो सेल का सिग्नल होता है। सिर्फ ये सिग्नल्स डिटरमाइन नहीं करते कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। ये बहुत बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का। और भी ये रेशियोज आप चार्ट पर देख सकते हैं। इन रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो। अगर आप चार्ट्स के नीचे जाएंगे तो आपको पीयर एनालिसिस दिखेगा। उसमें आप एडिट कर सकते हैं कॉलम्स। आपको ऑप्शन आ रही होगी मोस्ट यूज्ड, यूजर रेशियो, एनुअल, P&L, क्वार्टर P&L, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। मोस्ट यूज्ड है वो रेशियोज जो कॉमनली लोग यूज करते हैं, और यूजर रेशियो है जो आप यूज करते हैं। सपोज आप चेक करना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, आप सर्च करें रिटर्न ऑन इक्विटी। सर्च करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी प्रीसीडिंग ईयर की, और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, 7 इयर्स की एक्सेट्रा। ये भी तो हो सकता है कि इन रेशियोज में जो आप रेशियो देखना चाहते हैं वो ना हो। अगर ऐसा है कि जो रेशियो आप देखना चाहते हैं नहीं है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप नीचे जाएं, लिखा होगा कांट फाइंड द रेशियो यू आर लुकिंग फॉर। क्लिक करें क्रिएट न्यू रेशियो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं रेशियो। के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, एनुअल P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देख सकते हैं। इनको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आपको ट्रेड्स शो हो रहा होगा। उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स, इनसाइडर ट्रेड्स पता चलेंगे। आप हाइड भी कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें आपको पता चलता है कि प्रमोटर ग्रुप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और कितनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इन द कंपनी। जब आप प्रमोटर पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कौन से प्रमोटर ग्रुप के पास कितने स्टॉक्स हैं, कितने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है। वैसे ही अगर आप FIIs पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से FIIs हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इन्वेस्ट करा हुआ है, वैसे ही आप जब DIIs पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि कौन से DIIs है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। नीचे आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स शो हो रहे होंगे। नीचे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग, अनाउंसमेंट। हमने एक वीडियो में देखा था कि जब आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं ऑडिटर रेजिग्नेशन, डायरेक्टर रेजिग्नेशन एक्सेट्रा। राइट साइड में आपको कॉन कॉल्स दिख रही होंगी। कॉन कॉल्स में आपको नोट्स दिख रहे होंगे। नोट्स में ये कॉन कॉल को समराइज करते हैं। प्रीमियम वर्जन में आप अनलिमिटेड नोट्स रीड कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप मैक्सिमम 10 नोट्स रीड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि चैलेंजेस में करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड थर्ड पार्टी कॉस्ट आर ऑल्सो नोटेड एज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्जिन्स एंड रेवेन्यू गाइडेंस।
स्ट्रैटेजिक फोकस में लिखा हुआ है कंटिन्यूड एम्फसिस ऑन कॉस्ट टेक आउट एंड वेंडर कंसोलिडेशन एज की स्ट्रैटेजीज टू ड्राइव ग्रोथ। आप इसे रीड कर सकते हैं। वापस अगर आप डैशबोर्ड पर जाते हैं जहां आप कंपनी सर्च करते हैं, वहां भी आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं, जैसा हमने अनाउंसमेंट में देखा था। यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, डायरेक्टर रेजिग्नेशन, कैपेक्स, मर्जर, एक्विजिशन, कुछ भी। इंडिया में बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि विजय केडिया सर, जिनकी केडिया सिक्योरिटीज है, सौरभ मुखर्जी सर, जिनकी मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड है, एंड मैनी मोर। जो भी इन इन्वेस्टर्स की फर्म है, कंपनी है, उससे लिखें और सर्च करें। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किन कंपनीज में ये इंटरेस्टेड हैं। फिर आप ऐड कर सकते हैं उन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में। आप इन्हें फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय ऑल, अनाउंसमेंट्स, कॉन कॉल्स, या फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय एग्जैक्ट वर्ड। अब हम देखते हैं पावरफुल फीचर ऑफ स्क्रीनर, दैट इज स्क्रीन्स। डैशबोर्ड पर आपको स्क्रीन्स शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें। स्क्रीन्स का मतलब है कि आप फिल्टर आउट कर सकते हैं स्टॉक्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्क्रीन, या आप जो ऑलरेडी स्क्रीन्स यहाँ मेंशन करी हुई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं FII बाइंग। जब आप इस पर क्लिक करते हैं 80 कंपनीज शो हो रही हैं जिनमें FIIs बाय कर रहे हैं। आप इन्हें असेंडिंग डी असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सिर्फ प्रीमियम वर्जन में आप इंडस्ट्री वाइज चेक कर सकते हैं। नीचे आपको क्वायरी शो हो रही है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसलिए लिखा बिकॉज वी आर एडिंग अनदर रिक्वायरमेंट। जितनी ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट्स ऐड करेंगे उतनी ही लिस्ट छोटी होती जाएगी, और जितनी ही रिक्वायरमेंट्स आप रिलैक्स करेंगे उतनी ही लिस्ट बढ़ती जाएगी। आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्क्रीन्स। सपोज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन कंपनीज में जिनका डेट रिड्यूस हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं डेट लेस देन डेट 3 years बैक। मतलब जो 3 साल पहले डेट था उससे डेट कम होना चाहिए। एंड सपोज हमें चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%। और भी आप रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक एंड प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 40%। मतलब वो कंपनीज जिसमें प्रमोटर्स का शेयर है मोर देन 40%, एंड प्लेज्ड होल्डिंग लेस देन 20%। जब आप लिखते हैं और नीचे शो हो रहे हैं, उसको क्लिक करना है क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए। जब आप क्लिक करेंगे रन दिस क्वेरी तो लिस्ट आ जाएगी। स्टॉक स्क्रीन्स पर आपको पॉपुलर थीम्स, पॉपुलर फॉर्मूलाज, प्राइस और वॉल्यूम, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वैल्यूएशन स्क्रीन, पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन एक्सेट्रा और भी बहुत सारी स्क्रीन्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रीन्स को यूज़ करोगे वैसे ही डिफरेंट वेज मिलेंगे जिससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं स्टॉक्स को। आप इनका टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जो आपने रिटर्न ऑन इक्विटी देखा मोर देन 15%, आप चेक कर सकते हैं एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 years का, 3 years का एक्सेट्रा। जो ये लिस्ट निकलती है इनको एनालाइज करना होगा, बिकॉज जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स डाली हैं
वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है, इसलिए आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अभी चेक करना है। इवन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पूरा चेक नहीं हुआ है। आपको इसके फिनेंशियल्स, मैनेजमेंट एनालिसिस सब करना है। आपको एक लिस्ट मिल गई है जिससे आप आगे एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल फीचर है अगर आप इसे यूज करें। I am not registered with SEBI. I am not an expert. I am also learning day by day. This is not a recommendation of buy, sell, or hold. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubt or question, comment down below. See you soon.